हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। माई सेल्फ आशुतोष कुमार। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ तक अभी तक हम लोग क्या किए थे, फ्रेगमेंटेशन टॉपिक तक समझ लिए थे, ठीक है। अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट को डिटेल करेंगे वो है हमारा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या होता है, एक सिंपल इंग्लिश टर्म, ठीक है। रीजनरेशन मतलब क्या होता है, जिसका फिर से जनरेट करने की कैपेसिटी हो। इंग्लिश टर्म तो एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन था, रीजनरेशन इंग्लिश टर्म में नहीं समझेंगे, इसको हम लोग बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट में ही समझेंगे, ठीक है। तो रीजनरेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लॉस्ट बॉडी पार्ट अगर किसी ऑर्गेनिज्म का है तो उस लॉस्ट बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो जाए, और जिस ऑर्गेनिज्म का पार्ट लॉस्ट हुआ है वो पार्ट भी फिर से रीगेन कर जाए। जैसे कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल अगर हम ले करके समझते हैं, ये हाइड्रा की बात करते हैं। ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा में अगर हमारा कुछ पार्ट्स में टूट जाए और ये टूटा हुआ हर पोर्शन के पास क्या होगा, कैपेसिटी होगा कि फिर से वो फुल ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देगा। क्लियर है ये बात। तो मतलब एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें लॉस्ट बॉडी पार्ट से ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से एक नए यंग वंस को प्रोड्यूस कर ले, ऐसे प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन प्रोसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जांपल होगा आपको हाइड्रा हो गया, स्टार फिश हो गया। क्लियर है। अब हम लोग स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा राइजोपस का, ठीक है, राइजोपस। क्लियर है ये बात। जैसे कि मान लीजिए ये ब्रेड है, राइजोपस का दूसरा नाम ब्रेड मोल्ड भी होता है, ठीक है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। अब इस माइसीलियम का कुछ डिटेल स्टडी अगर हम लोग करें तो मान लीजिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस पे क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होगा। उसके ऊपर एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग स्पोरेंजिया कहेंगे। क्लियर है। इस स्पोरेंजिया में बहुत सारे माइन्यूट स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन क्या होगा, ये ब्रस्ट आउट कर जाएगा और जहां पे इसको सुटेबल फूड आइटम या फिर कोई भी सुटेबल मीडियम मिलेगा वहां पे जाकर के अपने कॉलोनीज को फिर से ये बढ़ाने लगेगा। क्लियर है ये बात। तो सिंपल सा बात अगर हम लोग स्पोर फॉर्मेशन की बात को समझे तो उसमें ये समझ में आएगा कि इट इज अ माइन्यूट स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज जस्ट लैंड ओवर द suitable food item, then it is just develop a new individual young ones. This type of reproduction is called as spore formation reproduction. Clear है ये बात। चलिए अब आगे की बात को समझते हैं हम लोग, वो है हमारा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है जनरली हॉर्टिकल्चरिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। टिश्यू कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लंप ऑफ सेल्स को, एक्चुअली ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट से हम लोग कुछ लंप ऑफ सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस लंप ऑफ सेल्स को सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर में डाल करके हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद उसका सेल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। उसके बाद जब उसी कंटेंट मटेरियल को हम लोग सुटेबल मीडियम में डालते हैं तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम दे जस्ट डेवलप द रूट्स एडवांटेजियसली, और फिर जब मीडियम्स को चेंज करते हैं तो उसका सूट पोर्शन भी डेवलप हो जाता है। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं। एक्चुअली इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये था कि हम लोग का सेकेंड चैप्टर भी क्लियर होता है जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ था, प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताया गया था जो इस बार के सिलेबस में नहीं है। तो प्लांट हार्मोन में हम लोग को पता चला था एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिन, इन सब चीजों के बारे में। तो जब सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या होता है, एक ऐसा चेंबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में हम लोग टेस्ट ट्यूब्स रखे हुए रहते हैं। उसमें जब सेल्स को डाला जाता है और उनको जब रोटेट किया जाता है तो सेल्स के अंदर में केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। हम लोग पहले से ही जानते हैं सेल्स जो भी बनता है कुछ ना कुछ केमिकल्स की मदद से बनता है, और हर केमिकल का अपना कुछ न कुछ मास होगा। तो बेसिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, वो घूमते घूमते न्यूक्लियस कंपोनेंट एक तरफ हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरफ, सेल मेम्ब्रेन एक तरफ, एक लंप ऑफ सेल्स बन जाता है। उसी लंप ऑफ मटेरियल को हम लोग
सुटेबल मीडियम कहने का मतलब हार्मोन्स में डालते हैं, हार्मोन्स के प्रेजेंस के कारण इसमें रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा और शूट्स का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। और जैसे ही ये प्लांट हमारा डेवलप कर जाएगा तो हर प्लांटलेट को अलग से निकाल करके हम लोग अपने लैब से बाहर सुटेबल कंडीशन में ग्रो कर देते हैं। क्लियर है ये बात? ये कैसा प्रोसेस है? पहले तो ये इन सीटू है, उसके बाद एक्स सीटू। इन सीटू मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो बंद लैब के अंदर किया जाए, और एक्स सीटू एक ऐसा प्रोसेस जो बाहर एनवायरनमेंट में किया जाए। ठीक है, जैसे इन विट्रो मतलब इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, इन वीवो मतलब आउटसाइड द टेस्ट ट्यूब। क्लियर है ये बात? ये सब ज्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन बस अभी टिश्यू कल्चर एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, तो इसी कारण से मैं इसको एलोबरेट कर दिया हूँ। अब फाइनल पोर्शन आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सिंपली हम लोगों को हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स जैसे ही मैं बोलूं तो इसमें हम लोग को क्रिप्टोगेमस प्लांट्स के बारे में नहीं समझना है, जनरली पेंड्रोगेमस के बारे में समझना है। ठीक है, तो इसमें प्लांट्स के अंदर में जनरली दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ समझना है वेजिटेटिव पार्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अभी हम लोग समझने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक्चुअली क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट होता है, स्टेम होता है और लीफ होता है। देखिए इन तीनों चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले रूट की बात करते हैं। तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, मतलब वैसा पार्ट ऑफ द सेल जो सॉइल के अंदर ग्रो करे टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इस कारण से इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। स्टेम्स वैसा पार्ट ऑफ द प्लांट which have the nodes and internodes। जैसे बांस को आप देखे होंगे, बांस में हर कुछ दूर के बाद नोड्स प्रेजेंट होता है और दो नोड्स के बीच की दूरी को हम लोग इंटरनोड्स कहते हैं। और लीफ जो होता है उसके लीफ प्लेट्स होते हैं और बीच में मिडरिब होता है जो पेटियोल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए तो अब बहुत बार किसी किसी फील्ड में देखते हैं यूं ही एडवेंटिशियसली बहुत सारे ग्रास ग्रोन रहते हैं या फिर कुछ प्लांट ग्रोथ में रहता है। क्यों हो पाता है वो? बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू become into new individual with the help of their vegetative parts, जैसे कि रूट्स हुआ, स्टेम्स हुआ और लीफ हुआ। क्लियर है? तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ रूट्स। जैसे कि हम लोग डालिया का प्लांट में देखते हैं, उसके रूट्स के मदद से हम लोग न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। क्लियर है ये बात? उसके बाद स्टेम्स की बात करें तो रोज हो गया, रोज के स्टेम को तकरीबन 20 सेंटीमीटर तक या 20 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा जिसमें नोड्स हो उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, खास करके रोज में या चाइना रोज में, तो वो न्यू प्लांट्स में डेवलप कर जाता है। और लीफ की बात करें तो लीफ में ब्रायोफाइलम का लीफ जो होता है उसके पास कैपेसिटी होता है। ब्रायोफाइलम का लीफ जब देखिएगा तो कुछ इस तरीके का नॉचेस बने हुए रहते हैं। इसके हर नॉच पे क्या होता है? बर्ड्स रहते हैं। ठीक है, बर्ड्स अवेलेबल रहता है और उस बर्ड्स को जैसे ही सॉइल का कांटेक्ट मिलता है तो न्यू प्लांटलेट्स में वो डेवलप कर जाता है। क्लियर है? यही है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक और है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टॉक प्लस सिकॉन अरेंजमेंट। क्या होता है, कुछ नेटिव प्लांट्स में कुछ हाइब्रिड टाइप के प्लांट्स को अगर ग्रो करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक प्लस सिकॉन अरेंजमेंट। एक होता है लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि कोई हर्बिसियस प्लांट है, ठीक है, उसके कोई एक स्टेम को लेकर के पैक्ड इन कर देते हैं, जो पैक्ड पोर्शन होता है स्टेम का उस पे एक कट लगा देते हैं। आफ्टर 2 to 3 मंथ्स क्या करते हैं, बाद उसको पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं और उसमें अपने आप स्टेम मतलब रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है और स्टेम उसका और ज्यादा ग्रो कर जाता है और ये एक नया प्लांटलेट बन जाता है। तो इस प्रोपगेशन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग कहते हैं। क्लियर है ये बात?
उसके बाद अगला अगर कॉन्सेप्ट देखना चाहें हम लोग तो है हमारा स्टॉक प्लस सिकॉन अरेंजमेंट। स्टॉक प्लस सिकॉन अरेंजमेंट क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट है, दो प्लांट है, दोनों को कुछ एंगल पे कट करते हैं, ठीक है। इसका टॉप को उठा करके इस पे डाल देंगे और इसका टॉप को इस पे। एक्चुअली ये लोकल प्लांट है और ये हमारा हाई क्वालिटी ऑफ प्लांट है, तो इसके स्टेम को उठा करके इस पे डाल देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट में आसानी से सर्वाइव करेगा और इसका फ्रूट जो होगा इस प्लांट के बेस के ऊपर अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ये लोअर पोर्शन को स्टॉक कहते हैं और ये अपर पोर्शन को सिकॉन कहते हैं। इसको स्टॉक प्लस सिकॉन अरेंजमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आशा करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा। चलिए, थैंक यू।